जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के तरफ से 15 जगहों को क्या की निशाना बनाने की कोशिश की गई। उत्तरी और पश्चिम भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की एक कोशिश बुरी तरीके से नाकाम हो गई। जी हाँ, इसमें जो 15 जगहें हैं, सबसे पहले उनके बात हम बात कर लेते हैं। 15 भारतीय शहर क्या कि कौन सा जगह है हमले की जो कोशिश हो रही थी वो क्या कि निशाना बनाया गया था। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, अयोध्या, आदमपुर, पठनता, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलय और कुछ है। क्या है कि इन जगहों पर पाकिस्तान की क्या कि ड्रोन और मिसाइलों से अटैक करने की ट्रैक था, लेकिन इन हमले को भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 क्या है कि S-400 ने नाकाम कर दिया और बुरे तरीके से फेल कर दिया। और दोस्तों, भारतीय सेना ने पहले ही पाकिस्तान की इस कायरता हरकत भाप दिया था और सीमाओं पर S-400 डिफेंस मिसाइल से क्या है कि तैनात कर दिया। जैसे ही मिसाइलों से हमला किया गया वही सिस्टम को आप कर दिया गया। इस सिस्टम ने क्या है कि मिसाइलों को क्या है कि और ड्रोन्स को पाकिस्तान की तरफ से भेजी जा रही थी, उनको मार दिया है। दोस्तों, अब बता दें S-400 ये डिफेंस सिस्टम ये है क्या, इसके डिटेल में हम बात कर लेते हैं। आखिर कैसे एक दुश्मन देश की तरफ से आ रहे मिसाइल ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर देता है, इसके पीछे की जानकारी समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि ये हवा के जरिए ही हो रहे अटैक को रोक करके उसे फेल कर देता है। मिसाइल या ड्रोन से जिस निशाने के लिए क्या कि दागी गई होती है उन्हें हवा में ही वो नष्ट कर देता है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट, ऐसे बहुत से मिसाइल हैं, उन सभी हमले को रोकने में काफ़ी क्या कि मदद करता है। इसका खासियत की बात करें तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की क्या कि ऑपरेशनल रेंज 40 से 400 किलोमीटर की है। मैक्सिमम स्पीड 4800 मीटर पर सेकेंड की है। टारगेट डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर की है। डिप्लोमेट क्या कि टाइम 5 से 10 मिनट का है। इससे खास तौर पर रूस में बनाया गया है और भारत ने इसे खरीदा था। दुनिया के बेहद क्या कि आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 की गिनती होती है। अब इस सिस्टम की अगर खासियत की गहराइयों में आते हैं तो S-400 की क्या है कि सबसे बड़ी खासियत इसका क्या कि माइलेज, और रोड के जरिए इसे कहीं भी लेके जाया जा सकता है। इसमें 9-2N6 की इलेक्ट्रॉनिक क्या है कि STR फेस्ट एरो रेडार क्या है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट करता है और ऑर्डर मिलने के बाद 10 मिनट में ही ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। S-400 में 400 ऐसे क्या कि सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी उसके 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट करके काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को क्या कि अटैक कर सकता है। तो ये इसकी जो है कि डेप्थ में है क्या जो इसकी खासियत है वो हमने आपको डिटेल में बता दी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो यह है कि आप इससे एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कि आसानी से ले जा सकते हैं। और साथ ही जंग के दौरान या फिर दुश्मन देश पर हमले के दौरान इन चीज़ों की क्या है कि खूब बहुत सी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिन्हें आप आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसकी जो टारगेट रही रेंज है ये है कि 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट करता है और उस पर निशाना लगाता है। ऐसे उस पर निशाना लगाता है और ऐसे कमांड दिए जाते हैं। तो 5 से 10 मिनट, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में एक क्या है कि ऑपरेशन शुरू कर देता है। इसे बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक यूनिट के साथ करीब 160 ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जा सकता है, यानी कि दुश्मन देश से क्या की तरफ से जितने भी ऑब्जेक्ट्स भेजे जा रहे हैं उसमें 160 ऑब्जेक्ट को अकेला S-400 डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा और बाकी की मशीनें बाकी ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं।
एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है, यानी कि अगर एक मिसाइल से दुश्मन का मिसाइल या ड्रोन बचता है तो वह दूसरी मिसाइल क्या है कि निशाना लगाते हैं। AS400 में जो 400 वर्ड आ रहा है, ये संख्या आ रही है, वो सिस्टम की रेंज को बताता है, यानी कि ये 400 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को डिटेक्ट करके अपने उस पर काउंटेड अटैक कर सकता है, उस टारगेट के बारे में जानकारी दे सकता है और साथ ही 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को क्या क्या अटैक कर सकता है, यानी कि इसकी जो सीमा है वो 30 किलोमीटर तक है। और दोस्तों AS400 में क्या है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट, इन सबको निशाना बनाया है, उसकी तारीफ तो हो ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है HQ-9AD, ये मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, क्योंकि जहां AS400 को अटैक करने के लिए सिर्फ 5-10 मिनट का टाइम चाहिए होता है, वहीं पाकिस्तान के इस डिफेंस सिस्टम को 18 से 20 मिनट लगते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, जहां पर हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज 600 है, पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रेंज क्या है कि 120 किलोमीटर की मात्र है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एयर डिफेंस क्या है कि चाइना का माल है। भारतीय जानते हैं कि चाइना के माल पर कितना भरोसा करना है, कितना नहीं करना है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम चाइना में बना हुआ है। इसको लेकर के जानकारी सामने आ रही थी कि पाकिस्तान ने इसे क्या कि चाइना से खरीदा था और इसके बाद आज भारतीय सेना की तरफ से इसे तबाह कर दिया गया। दूसरी बात, पाकिस्तान ने जिस तरीके से चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा और चाइना के माल को लेकर के भारतीय क्या है कि अपनी ही अलग एक राय बनाते हैं। उन्हें पता है कि चाइना का माल कितने दिन टिकता है और उसका जो ताज़ा उठता है एग्जाम्पल है वो क्या है कि जानते हैं आप, पाकिस्तानी देख लिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जा रही है, आतंकवादियों के ठिकानों को लगातार क्या है कि निशाना बनाया जा रहा है और आतंकवादियों को क्या है कि सताया जा रहा है, भारतीय सेना की तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना मासूमों को निशाना बना रही है। फिलहाल इतना ही। क्या AS400 एयर फॉर डिफेंस सिस्टम की खास क्या डिफरेंस है वो जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी अपडेट आपको मिलते रहेगा। जय हिंद दोस्तों।